जय हिंद साथियों। केंद्रीय बजट, संघीय बजट, यूनियन बजट जो 2025-26 निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था और बजट की घोषणाओं के बाद स्पष्ट हो गया कि बिहार को कौन कौन सी सौगातें प्राप्त हुई हैं। तो इस वीडियो के अंदर अगले कुछ ही मिनटों में देखने वाले हैं बजट की वो तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं जो बिहार से संबंधित है और आने वाले परीक्षाओं में बिहार के अन्य परीक्षाओं के अंदर जिससे कई सारे सवाल बनेंगे। ओके, तो साथियों सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे निर्मला सीतारमण जी के इस तस्वीर के साथ, जहां पर वो आपको दिख रही होंगी। जिस साड़ी को उन्होंने पहन रखा है साथियों, यह है भागलपुरी सिल्क साड़ी। और इस साड़ी के बॉर्डर को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो साथियों यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग जो है उसको आपको यहाँ पे देख रहे हैं। और इस साड़ी को 2024 में पद्म श्री दुलारी देवी के द्वारा निर्मला सीतारमण जी को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया गया था। तो जैसे ही वो बजट प्रस्तुत करने के लिए भागलपुरी सिल्क साड़ी मधुबनी पेंटिंग का पहन करके पहुंची, तो ऐसा अंदाजा लग चुका था कि इस वर्ष बजट के अंदर बिहार के लिए कुछ खास होने वाला है। और हुआ भी कुछ उसी प्रकार से। बिहार के लिए कई सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अगले कुछ ही मिनटों में वो सारी महत्वपूर्ण घोषणाओं को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या क्या बिहार के लिए घोषणाएं हुई हैं साथियों? बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला घोषणा हुआ है मखाना बोर्ड का गठन। साथियों मखाना के उत्पादन में फॉक्सनट के उत्पादन में भारत में 90% मखाना जो है आपका 90% मखाना बिहार से होता है। 90% मखाना जो है लगभग ये बिहार देता है, उत्पादन करता है। तो मखाना जो है साथियों, मखाना जो है उस पे बिहार में इसका एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इसकी एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, मखाना बोर्ड। हाँ, इससे क्या होगा साथियों? मखाना का उत्पादन, इसका प्रोसेसिंग, इसका प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन, मार्केटिंग में सुधार होगा। और राज्य और अन्य क्षेत्रों में जो है इसके विकास होंगे। कई लोगों को एफपीओ जो है, फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे संगठित किया जाएगा। और किसानों को जो मखाना की खेती करते हैं उनको सहायता दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सरकार जो है मखाना उत्पादन करने वाले किसानों का, बिहार का एक बड़ा सा क्षेत्र जिसमें आप देखिएगा खास करके आप में इसमें से आपका हो गया जैसे मधुबनी हो गया, आपका दरभंगा हो गया, कटिहार हो गया, एक पार्टिकुलर क्षेत्र जहां मखाना की बृहद स्तर पे खेती होती है, उन तमाम क्षेत्र के किसानों को इससे लाभ होने वाला है। और जब मखाना की चर्चा हम सब कर रहे हैं तो आप सबने जानकारी है कि मखाना पे बिहार को जीआई टैग भी प्राप्त हो रखा है। जीआई टैग जो बिहार को 2021 के अंदर प्राप्त हो रखा है मखाना पे, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बातें होंगी। तो पहली घोषणा बिहार के लिए क्या है साथियों? बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। उसके बाद दूसरी जो यहाँ पे घोषणा है वह है कि बिहार को कई अन्य सौगातें भी मिली है। बिहार में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का निर्माण होगा। एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे जो हैं कहाँ पे बनेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो साथियों ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का जो यहाँ पे निर्माण की घोषणा की गई है, इसकी घोषणा हुई है 3 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का यहाँ पे निर्माण होगा। कौन कौन सा एयरपोर्ट बनेगा, कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट प्रपोज्ड है? तो साथियों एयरपोर्ट आपका प्रपोज्ड है। पहला एयरपोर्ट आपका एक है भागलपुर के अंदर, भागलपुर में बनेगा। दूसरा जो यहाँ पे साथियों वह इसकी घोषणा हुई है सोनपुर में बनेगा। और तीसरा जो यहाँ पे घोषणा हुआ है साथियों, तीसरा जो आपका यहाँ पे ये जो बनने वाला है एयरपोर्ट, आपका तीसरा जो यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा साथियों वह है आपका राजगीर के अंदर। राजगीर देखिएगा पिछले दिनों काफी खबरों में रहा है, एकमात्र यहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम बना है। इसके अलावा साथियों एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट भी डेवलप हो रहा है। एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट भी यहाँ पे डेवलप होगा बिहार के अंदर। और ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा भाई? तो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट को स्टैब्लिश करने की जो घोषणा हुई है यह हुआ है आपका बिहटा के अंदर, है ना। कहाँ पे हुआ भाई? बिहटा में। और इसको बजट में इसकी यहाँ पे घोषणा किया गया है कि जो बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा, ये बेसिकली पटना जो एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन होगा, उसका विस्तार के रूप में इसको यहाँ पे देखा जा रहा है। पटना का जो एयरपोर्ट है साथियों ये उसका विस्तार है। पटना एयरपोर्ट आपको पता है बहुत कम एरिया में है, तो उसका विस्तार के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि भाई बिहटा एयरपोर्ट जो है अगर वो डेवलप हो जाता है तो पटना एयरपोर्ट की जो कमियां है वो पूरा हो जाएगा। तो पटना एयरपोर्ट का जो विस्तार होगा वो किस रूप में हो रहा है? एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा बिहटा। ब्राउन फील्ड के लिए जो शब्द का प्रयोग है ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है
और बीच में प्राइवेट कंपनीज को टैकल करेगी और मिलकर के इसको जो है आगे के ऑपरेशंस को चलाया जाएगा। तो ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्कीम अगर है, एग्जिस्टिंग प्लान है, एग्जिस्टिंग अगर प्रोजेक्ट होता है, उसको हैंड ओवर करती है कोई कंपनी, टैकल करती है, तो उसके लिए ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का प्रयोग करते हैं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या है? ग्रीन फील्ड जो निजी निवेश और सरकार के बीच समझौते के तहत डेवलप होते हैं, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो बिहार में 3 ग्रीन फील्ड और 1 ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, इसकी भी बजट में घोषणा हुई है। और ये आपको तमाम महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा साथियों मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना का विकास होगा। देखिए कोसी परियोजना की बात बजट में हर वर्ष होती है, और जैसे आपको याद होगा कि पिछला बजट जो था साथियों, जो आपका पिछला बजट था उसमें इस परियोजना पे 11,000 करोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो इस वर्ष का बजट है, आपका जो इस वर्ष का बजट है 2025-26 का, इसमें इस परियोजना पे जो है साथियों सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का सहायता का घोषणा किया है। 15,000 करोड़ रुपया यहाँ पे सहायता की घोषणा की है। 15,000 करोड़ की सहायता यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, पिछला सहायता कितना था भाई? पिछला सहायता अगर आप यहाँ पे जानकारी रखना चाहें तो पिछली बार दिया गया था 11,000 करोड़। 11,000 करोड़। आपको याद जानकारी है कि जो ये कोसी जो क्षेत्र है साथियों, जो पश्चिमी कोसी सीमांचल मिथिलांचल जो क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित रहता है। हर वर्ष एक बड़ा यहाँ पे जान माल जो है वो नुकसान में पहुंचता है बाढ़ की वजह से। तो इस परियोजना के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए जो है डोनेट किए हैं। और इस परियोजना के लाभ साथियों 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके 50,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के जो है वो फायदे पहुंचेंगे। चूंकि ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा तो कोसी के जल को नियंत्रित किया जाएगा और कृषि योग्य भूमि जो जलमग्न हो जाता है उसको बचाया जाएगा। तो कितने क्षेत्र में भी 50,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनेगा, सिंचाई के योग्य बनेगा। यह भी केंद्रीय बजट के अंदर इसकी भी घोषणा की गई है। तो आपको ये हो गई, आपको यहाँ पे देखिएगा तो ये तीसरी घोषणा हो गई ना। अब चौथी घोषणा बिहार के लिए क्या है? देखिए बिहार के लिए जो चौथी घोषणा है साथियों वो है कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेज का सीटों का विस्तार होगा। आपने पढ़ा होगा कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेज का सीटों का विस्तार का लक्ष्य सरकार ने रखा है ना, कि आईआईटी में अभी देखिएगा सरकार ने घोषणा किया है कि आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 6500 सीटें जो है आईआईटी के यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे और 75,000 सीटें मेडिकल में बढ़ाई जाएंगी। 75,000। तो यहाँ पे जो घोषणा हुआ है साथियों कि आईआईटी में कितनी सीटें? 6500। तो अब जब 6500 सीटें बढ़ेंगी तो जो पटना आईआईटी है साथियों उसका भी विस्तार इसमें शामिल है। पटना का जो आईआईटी है वो भी विस्तृत होगा, उसके भी क्षेत्र, उसकी भी जो हॉस्टल की क्षमता है, उसके यहाँ जो एडमिशन करने वाले बच्चों का जो टोटल सीट होता है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो यह भी हमारे बजट का एक हिस्सा है। इससे हमारे बिहार के अंदर जो है एक लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा। साथियों खाद्य प्रसंस्करण, अब बिहार में बड़ी संख्या में लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। कौन सा संस्थान बनेगा साथियों? नेशनल फूड टेक्नोलॉजी, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। और ये उत्तर पूर्व भारत का पहला इंस्टीट्यूट होगा। कहां पे बनेगा भाई? बिहार में बनेगा। आपने केजीएस बिहार चैनल पे मेरा उस क्लास को भी आपने देखा होगा जहां पे मैंने इसकी चर्चा भी किया हुआ था आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, कि उत्तर पूर्व भारत का एकमात्र संस्था एस्टैब्लिश हो रहा है बिहार के अंदर, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। कहां पर होगा भाई? बिहार में होगा। इस संस्था का उद्देश्य है युवाओं के अंदर कृषि और फूड प्रोसेसिंग का स्किल को डेवलप करना और एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, जिससे रोजगार की वृद्धि होगी। तो इससे भी बिहार को लाभ होगा। इसकी भी घोषणा जो है इस वर्ष बजट के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं थी बजट में, और ये तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आपको यहाँ पे आपके जहन में, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। जैसे साथियों अभी आपने एक जानकारी रखी होगी कि जो KCCS है, जो किसान क्रेडिट स्कीम है साथियों, उसमें जो किसानों को ऋण की जो सीमा थी, किसानों को ऋण की जो सीमा था कि कितना उनको ऋण दिया जाएगा, तो ऋण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। ऋण की सीमा जो है साथियों, ऋण की सीमा इसको 3 लाख रुपया था,
3 लाख रुपया, और अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख। यानी कि अब किसान को जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है, केसीसी लोन जो प्राप्त होता है, मैक्सिमम 3 लाख था, वो कितना हो गया है 5 लाख। बिहार को लाभ इसमें यह है साथियों कि बिहार में केसीसी लगभग 40 लाख किसानों के पास है। लगभग 40 लाख किसानों के पास केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है। तो इससे बिहार में एक बड़े स्तर में किसानों को जो है वो लाभ होने का अंदाजा है, किसानों को इससे लाभ होगा। तो ये तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो बिहार के लिए है। एक और महत्वपूर्ण घोषणा है साथियों, वो ये है कि बिहार को 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस मिला है। 2 अमृत एक्सप्रेस मिला है बिहार को, रेलवे का 2 अमृत एक्सप्रेस मिला है, और साथ ही साथ बिहार को नए 8 वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्राप्त हुए हैं। बिहार को 8 वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्राप्त हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्राप्त हुआ है। तो बिहार के अंदर जो है ट्रेन के अंदर जो है जो रेलवे की जो सुविधाएं हैं उसमें भी वृद्धि को यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो बिहार के अंदर जो है। और इससे पहले आप सभी बच्चों को हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखा है कि रामायण सर्किट जो है साथियों यहाँ पे अभी डेवलप होगा, उसको लेकर के रामायण और बोध गया सर्किट जो है साथियों, रामायण सर्किट और साथ ही साथ जो है रामायण सर्किट जो है इसके साथ जो है बोध गया जो है इसका भी यहाँ पे विकास होगा। जानकी मंदिर जो है, जानकी मंदिर, ठीक है, और रामायण सर्किट और बोध गया इत्यादि जो क्षेत्र है उसका भी विकास होगा। और सरकार इस पे 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर खर्च किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो बिहार को लेकर है, ठीक है। रामायण सर्किट, बोध गया का विकास होगा, जानकी मंदिर का विकास होगा जो वाल्मीकि नगर में है। तो इन सब के विकास पे 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आई होप कि ये तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप ये तमाम जानकारी को एक ब्रीफ नोट्स बनाइएगा। आने वाले परीक्षा में आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। जैसे पिछली बार पूछा गया था बोध गया सर्किट के बारे में 17वीं बीपीएससी में, तो इससे भी कई सारे सवाल आपको यहाँ पे बनेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। खूब ख्याल रखिए, लगातार पढ़ाई जारी रखिए, खूब मेहनत करिए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप सफल होंगे। जय हिंद साथियों।